नमस्कार दोस्तों, JS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अवश्य ही टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त कर ही लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस हैव हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस कि इस रूल में क्या परिवर्तन करना है कि हम नेगेटिव सेंटेंस बना लें। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ये सेंटेंस है। मैंने खाना खा लिया, यहां पर सब्जेक्ट मैंने, खाना ऑब्जेक्ट, खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे आई, ठीक है। आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। आई को हम क्या मानते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई हैव। फिर खाना खा लिया, ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया दोस्तों। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, नोट ठीक ढंग से लिख देता हूं। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करें? जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने क्या प्रयोग किया? नॉट का प्रयोग किया, तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब मान लीजिए हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इस सब्जेक्ट से पहले, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे ऐसे। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या मैंने खाना खा लिया है? क्या उसने खाना खा लिया है? तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस,
देखिए हेल्पिंग वर्ब किधर यूज करेंगे, इधर। तो देखिए क्या सीता ने खाना खा लिया है। हमें समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। क्या सीता ने खाना खा लिया है, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। क्या सीता ने खाना खा लिया है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज की गई हैं, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो हम एक वचन कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यदि कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो आई के साथ में हम हाव का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हाव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या सीता ने खाना खा लिया है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, सीता ने खाना खा लिया है। तो दोस्तों देखिए सीता, सीता एक वचन करता है, तो एक वचन करता के लिए यूज करेंगे हैज। सीता हैज ईटन फूड। ये दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, सीता ने खाना खा लिया। सीता ने खाना नहीं खाया है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों सीता हैज नॉट ईटन फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये अफर्मेटिव बन गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट यहाँ क्या है सीता, इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो एक वचन करता के अनुसार हमने क्या यूज किया, हैज का यूज किया। तो हम इस कर्ता के अनुसार ही यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो कर्ता के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हैज सीता ईटन फूड। ये क्या सीता ने खाना खा लिया है, हैज सीता ईटन फूड। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा समझना है हमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हैव और हैज का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसके बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव और हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, हैव और हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव और हैज यहां पर सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, हैव और हैज सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करें, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए उसके लिए क्या करें, ये इतने रूल हो गए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करें, हमें केवल एक रूल याद करना था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल याद करना था।
और इसी के आधार पर हम नेगेटिव बना लेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल हमने जाना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट से पहले हैव और हैज तो लिखेंगे। देखिए हैव और हैज सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ये देखो ये जो हैं ये इधर लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव तो बन गया। अब नेगेटिव भी बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए यहां नोट लिख देंगे और फिर यहां पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहां पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैव और हैज लिखते हैं, हैव और हैज लिखते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इनके बाद में हम नोट भी लिखते हैं। और एक दूसरा तरीका और क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हैव हैज तो लिखते हैं और दूसरा तरीका यह है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लिखते हैं। भाई यहां नोट नहीं लिख करके नॉट यहां लिखते तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्या सीता ने खाना नहीं खाया है। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है, किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारा जो रूल है वो एकदम फिक्स करना है, इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए इसी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए हम, क्या सीता ने खाना नहीं खाया है। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है, अंत में इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर जो क्या प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे कि खाना खाने वाली कौन है, सीता, और खाना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, यहां नेगेटिव है और खाया है ये वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सीता के अनुसार। एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम हैज, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, कौन सा सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखो नहीं भी आया तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों नॉट, हैज नॉट, फिर सेम सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया सीता, फिर ईटन और फूड, हैज नॉट सीता ईटन फूड। ये सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग किया गया है और ईटन ये सब्जेक्ट और हैव हैज पहले ले लिया हमने ये, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फूड। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब दूसरी तरह से हम बनाते हैं कि मान लीजिए ये नोट यहां नहीं लिखे हम और इस सब्जेक्ट के बाद लिख दें या नोट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम, हैज नॉट सीता, सॉरी, हैज सीता नॉट ईटन फूड, ईटन फूड, हैज सीता नॉट
ईटन फूड। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए यहां पर सेंटेंस बनाया, पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया, नकारात्मक वर्ब का यूज किया, और यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट। नोट आप सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हो, और ये नॉट सब्जेक्ट के बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। कहीं ऐसा मत कर देना कि पहले नॉट लिख दिया फिर हैज लिख दिया सब्जेक्ट से पहले, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो नॉट का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के। ठीक है, सुरेश अभी पहुंचा है, सुरेश अभी अभी पहुंचा है। तो देखिए या मैंने चाय पी ली है, तो लिखेंगे आई, मैंने, हैव यूज करेंगे, हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय ले ली, आई हैव टेकन टी। या सुरेश अभी अभी पहुंचा है, तो लिखेंगे सुरेश एक वचन करता है, तो क्या लिखेंगे हज, फिर हज के बाद में क्या लिखेंगे जस्ट, अभी अभी, जस्ट अभी अभी आया है, तो क्या लिखेंगे कम, सुरेश अभी आया है, तो सुरेश है जस्ट कर, सुरेश अभी आया है। कहां से आया है लिख देंगे फ्रॉम जयपुर, सुरेश अभी जयपुर से आया। अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज को पहले लिखेंगे, हैज सुरेश जस्ट कम फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम जयपुर। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सुरेश हैज नॉट जस्ट कम फ्रॉम जयपुर, ये सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गए। सुरेश अभी जयपुर से पहुंचा है, क्या सुरेश अभी जयपुर से पहुंच गया, सुरेश जयपुर से अभी नहीं पहुंचा है। तो इस प्रकार से यह है नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक बार और बनाते हैं, एक ही सेंटेंस से सभी सेंटेंस बनाते हैं। मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने, ये सब्जेक्ट हुआ, आई, मैंने, और आई के साथ क्या यूज करेंगे, हाँ। ठीक है, अब मैंने मेरा प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो पूर्ण, पूर्ण कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, ये क्या है, वर्ब है। कंप्लीट, पूर्ण कर लिया है का मतलब कंप्लीट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, कंप्लीटेड, ये थर्ड फॉर्म होगी। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूर्ण कर लिया है, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूर्ण कर लिया है, क्या, मेरा प्रोजेक्ट। तो यहां पर माई प्रोजेक्ट, क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट,
मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, पूर्ण नहीं किया है। क्या मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो यहां पर क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे हैव आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ये प्रश्नवाचक वाक्य बना, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, क्या मैंने मेरा प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। क्या मैंने मेरा प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं किया है, तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका ये कि हम यहां पर नॉट यूज करेंगे, कैसे, हैव नॉट आई completed my project। क्वेश्चन, have not I completed my project, क्या मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। दूसरा तरीका, हैव से पहले नोट लगाया, हैव के इधर नोट लगाया हमने। अब दूसरा तरीका क्या है, have I not completed माई प्रोजेक्ट। ये लो, ये दोनों तरीके हमने अपना लिए हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया। तो यह आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा करेंगे कि सब्जेक्ट से पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, शेष जो नियम है वो सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो एक बार दोस्तों और दोहराना चाहता हूं, मैं पुनरावृत्ति करना चाहता हूं इस रूल की, तो किस प्रकार से हम ये सेंटेंस बनाएंगे, 5 तरह के। इसके बाद जैसे ही हमारे ये टेंसेस पूरे हो जाएंगे, इसके बाद कौन से टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, इनके विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल रूप से हम टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में कब प्रयोग किया जाता है टेंस का, उनके विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करें। ठीक है, ये समझ गए, ये बन गया ऐसा। ठीक है, अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को हम इधर ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट यदि एकवचन करता है तो एकवचनकर्ता के साथ हैज का यूज करेंगे, यदि बहुवचन करता है तो बहुवचनकर्ता से के साथ हैव का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद सेम रूल होगा, फिर सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि बना रहे हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे, यहां नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इस सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या यूज करेंगे, नॉट। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा।
ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इस प्रकार से ये 5 टाइप्स हैं सेंटेंस बनाने की। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखते हैं, और एक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का उपयोग करेंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। एक और देखिए, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब देखिए उसने तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब ही एक वचन करता है तो यूज करेंगे हैज का यूज करेंगे, ठीक है। ही हैज, यहां पर हम डन भी लिख सकते हैं, डू डिड डन। थर्ड फॉर्म डन नहीं लिख रहे हैं तो आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। ही हैज डन या कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों इन दोनों वर्ब में आप किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डन का यूज किया, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ही हैज नॉट डन हिज वर्क, ठीक है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो हैज लिखा हुआ है इस हैज को इससे पहले लिख देंगे, नॉट ऐसे कैसे रहने देंगे, तो क्या लिखेंगे, हैज ही नॉट डन हिज वर्क। क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो सब्जेक्ट से पहले हैज का यूज कर लिया, सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज किया, नॉट का यूज किया, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। दूसरा है ही हैज नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। ये क्या बना, नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बना, सब्जेक्ट से पहले हमने हैज का यूज किया और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज किया, तो हैज ही नॉट डन हिज वर्क। अब हमें प्रयोग करना, अब केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, हैज पहले लिख देंगे। तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज ही डन हिज वर्क, हैज ही डन हिज वर्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हैज ही डन हिज वर्क, ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, या तो हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। दोनों तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक तो ये तरीका है कि हैज ही नॉट डन हिज वर्क, ठीक है, और एक ये तरीका है क्या, ये हैज नॉट ही डन हिज वर्क, एक ही तरीका है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं आप, तो हैज नॉट ही डन हिज वर्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये रूल आपको ध्यान रखना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंसेस का अभ्यास करेंगे।
तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।